नमस्ते। मैं तरुण कुमार कंचन वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो हमें गुरु के सम्मान का महत्व सिखाती है। यह कहानी है स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की, जिनका अहंकार एक क्षण में ही उनके सारे वैभव को छीन लेता है। तो चलिए चलते हैं सीधे कहानी पर। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र को अपने पद और स्वर्ग के वैभव पर इतना अहंकार हो गया था कि उन्हें लगा कि उनके ऊपर या उनसे ऊपर कोई नहीं है। एक दिन देवगुरु बृहस्पति इंद्र के भव्य सभा भवन में पहुंचे। सभी देवताओं ने अपने आसन से उठकर गुरु बृहस्पति का आदर पूर्वक स्वागत किया और प्रणाम किया, लेकिन इंद्र न तो अपने सिंहासन से उठे और न ही उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। इंद्र के व्यवहार से बृहस्पति ने अपना घोर अपमान अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि देवराज को अपने पद का अभिमान हो गया है। बिना एक शब्द कहे गुरु बृहस्पति उसी प्रकार सभा भवन से वापस लौट गए जिस प्रकार वे आए थे। गुरु के जाने के बाद इंद्र को तुरंत ही अपनी भूल का भान हो गया। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगे और यह निश्चय किया कि वह गुरु के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, लेकिन उन्हें क्षमा याचना का अवसर तक नहीं मिला। इससे पहले कि राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला बोल दिया। देवताओं ने दैत्यों का सामना भी किया, लेकिन गुरु के अपमान के कारण इंद्र का सारा तेज और शौर्य मंद पड़ चुका था। देवता युद्ध में पराजित हो गए और देवराज इंद्र को अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। हारकर इंद्र सभी देवताओं के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्र की व्यथा सुनी और गंभीर स्वर में कहा, देवराज, आपने गुरु बृहस्पति का अपमान करके अच्छा नहीं किया। गुरु का अपमान के कारण आपका तेज, आपका शौर्य कम हो गया और यही आपकी हार का कारण बना है। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर सभी देवता बहुत दुखी हुए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, हम आपकी शरण में हैं। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप इस संकट से उबरने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा कि एक उपाय है। आप त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाइए। विश्वरूप जो वैदिक आयुध हैं, उनके निर्माता हैं। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आप विश्वरूप के पास जाइए, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी की सलाह पर इंद्र देवता सभी जितने देवता थे इंद्र जी के साथ, सभी को लेकर विश्वरूप के पास गए, उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने विश्वरूप को अपना सारा दुख बताया और देवताओं की रक्षा के लिए निवेदन किया। विश्वरूप ने
उनकी व्यथा सुनी और इंद्र को एक दिव्य नारायण कवच दिया। उन्होंने कहा, हे देवराज, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस नारायण कवच को धारण करके पहनकर दैत्यों से युद्ध करें तो आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। इंद्र ने विश्व रूप की आज्ञा को पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। उन्होंने मंत्र का जाप किया, कवच को धारण किया और पूरी शक्ति से दैत्यों पर टूट पड़े। नारायण कवच की शक्ति और मंत्र जाप से उन्होंने अपना खोया हुआ तेज और शौर्य वापस पाया। परिणाम स्वरूप इस बार इंद्र को दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई और उन्होंने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और अपने गुरुजनों का आदर हमें जीवन के हर युद्ध में शक्ति प्रदान करता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए कंचन वाणी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।